हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें कि हम नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए लेबोरेटरी मेथड और उसके साथ साथ ओस्टवाल्ड मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी मेथड के साथ साथ जो हमारे पास ओस्टवाल्ड मेथड है वो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इन मेथड के हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ HNO3। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 लिखते हैं। तो HNO3 जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है उसको लेबोरेटरी मेथड मीन्स लेबोरेटरी में किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए दो कंडीशन है जो हमने टेम्परेचर की दे रखी है। अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर है तो आपके पास ये सोडियम बाइसल्फेट की फॉर्मेशन होती है। अगर आपके पास 200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर की कंडीशन होगी तो आपके पास सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए देखते हैं हम रिएक्शन को किस तरीके से समझते हैं। फर्स्ट मेथड इज लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड सोडियम NaNO3, ठीक है। NaNO3 की रिएक्शन हमने किसके साथ करानी है? NaNO3 की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करानी है। स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसमें सोडियम बाइसल्फेट की फॉर्मेशन होती है NaH। इसको हम क्या कहते हैं? बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट की फॉर्मेशन होती है। दोबारा से सुनेंगे NaNO3, ठीक है। NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे, NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो आपके पास क्या है? एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से और आपके पास HNO3 की फॉर्मेशन इस तरीके से हो गई। एक हाइड्रोजन यहाँ से NaH, एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे बचा NaHSO4, तो आपके पास NaHSO4 की फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाती है। दोबारा से देखेंगे NaNO3 रिएक्शन करता है H2SO4 और साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आप यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो हम आपके पास इनऑर्गेनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के डिस्कस करें। आई थिंक कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा अगर आप कंसंट्रेशन के साथ लिखेंगे और कंसंट्रेशन के साथ पहले लेक्चर को सुनेंगे, उसके साथ साथ रिएक्शन के प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आएगा ही आएगा। तो रिएक्शन NaNO3 रिएक्ट विद H2SO4। स्पेसिफिक टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हमारे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर है तो आपके पास सोडियम बाइसल्फेट की फॉर्मेशन होती है। अगर 200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है तो सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन देखिएगा NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराने पर तो आपके पास हमारा तो मेन प्रोडक्ट क्या है? HNO3। यही हमारे पास मेन प्रोडक्ट है क्योंकि हम इसी को बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। यहाँ पर HNO3 इसी को बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। NaNO3 प्लस H2SO4, यहाँ से एक हाइड्रोजन HNO3 बाहर निकल गया तो ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ आपके पास NaHSO4 की फॉर्मेशन होती है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बन गया। अगर ये NaNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर पर तो सोडियम आपके पास सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। फिर आपके पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास लेबोरेटरी मेथड था। एक बार दोबारा से याद हो गया होगा आपके पास NaNO3 रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म HNO3 एंड NaHSO4। तो ये आपके पास रिएक्शन बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट मेथड है आपके पास ओस्टवाल्ड प्रोसेस या ओस्टवाल्ड मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। आपके पास मेथड 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ओस्टवाल्ड मेथड से आप नाइट्रिक एसिड को जब बनाते हैं तो इस मेथड में नाइट्रिक एसिड को बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन। स्टेप नंबर 1 में क्या करेगा? अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर
पीटी मीन्स प्लेटिनम जो आपके पास है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 500 केल्विन टेम्परेचर पर काम करेगा। तो दोबारा सुनिए, अमोनिया रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो NO की फॉर्मेशन होगी जो कि एक गैसेस फॉर्मेशन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है NO। ठीक है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर NO की फॉर्मेशन होती है जिसको कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। प्लस अब यहाँ पर NO ये वाला एक ऑक्सीजन और NO की फॉर्मेशन होगी, प्लस यहाँ पर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या मिला, हमें NO की फॉर्मेशन होती है। अब स्टेप नंबर 2 में यही NO अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, स्टेप नंबर 2 में यही NO अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन भी आप देख रहे हो रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टेप नंबर 2 NO मीन्स आपके पास क्या है, NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास ये डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, तो NO2 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, NO2 की फॉर्मेशन होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर यही NO2 स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर NO बना, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो NO2 की फॉर्मेशन होगी। अब ये NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, इंपॉर्टेंट है। अब यही NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो HNO3 की HNOH, ठीक है, तोड़ दिया हमने वाटर मॉलिक्यूल में, तो HNO3 की फॉर्मेशन करेगा, प्लस NO आपके पास दोबारा से फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर HNO3 मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ध्यान से सुना रिएक्शन को, रिएक्शन हमने क्या कहा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपके पास 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। स्टेप नंबर 1 में अमोनिया आपके पास किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो NO की फॉर्मेशन कर रही है जो कि एक गैसेस फॉर्म में, NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, NO2 की फॉर्मेशन करता है। अब ये NO2 अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये NO2 अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो HNO3 की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आपके पास HNO3 की फॉर्मेशन होने पर दोबारा से आपके पास NO की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर भी आपके पास NO की फॉर्मेशन हो गई। इस रिएक्शन में आपके पास NO रिएक्ट विद ऑक्सीजन, NO2 की फॉर्मेशन हो गई। तो दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, स्टेप नंबर 1 अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, NO रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। ठीक है, NO2 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म HNO3 सॉरी। अगेन ammonia react with oxygen to form NO react with oxygen to form NO2 react with water to form HNO3। तो इस तरीके से आपके पास 3 स्टेप में ओस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड को बनाने का प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट होता है। आई थिंक स्टूडेंट केवल ये 2 ही रिएक्शन आपके ऊपर प्रिपरेशन मेथड की डिस्कस करी गई थी, आपकी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।